ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को, वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश का मुसलमानों के लिए। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज़ मत होना, हम सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमान हो? अब वहाँ पर जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, ये सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमज़ान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूँ कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिए जा रहे। नहीं ठीक है, तो हो रहा है। अब क्या मतलब, ये तो मतलब अब तो ये है, ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और मैंने कुछ नहीं बोला था तो मुझे पूरे असेंबली में जो सस्पेंड कर दिया गया, मेरे पे एफआईआर कर दिया गया। और चारों तरफ हिस्टोरियन क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आप उसको सुने, वो सुनिए, उस पर आप बैंड लगाइए ना। हम तो वही बोल रहे हैं जो है। इसका मतलब है कि देश के अंदर लोकशाही खत्म हो चुकी है। संजय निरुपम जो शिवसेना के नेता है वो कह रहे हैं कि अब ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देखना चाहिए सड़क पर नमाज ना हो। वही तो मैं कह रहा हूँ मोदी साहब से कि ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं आप ना, और आप सौगात दे रहे हैं। ये क्या है सौगात? सौगात तो ये होना चाहिए कि देश में अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की बातें करें दुनिया में कहीं भी, जब ईद होती है, जुमा होती है, तो लोग ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदू भाई लोग सड़कों खाली अपना इलाका खाली करते हैं, नमाज़ पढ़ लीजिए। आपने देखा नहीं कि जो अयोध्या में हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दिया, मदरसे खोल दिया, घर खोल दिया, लोगों को खाना खिलाया, अपने कपड़े दे दिया, दिल खोल करके मदद किया। ये आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि आपस में भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो? ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई ज़रूरत नहीं है।